So we have to resolve this normal reaction into two components. One is in vertical direction and other is in horizontal direction. तो देखो resolution of vector basically होता क्या है? Resolve करना का meaning क्या? What is mean by resolution of vectors and why it is done? ये resolution का meaning क्या होता है? Resolve, देखो आपको ना फोर्सेस को एक लाइन में लाना होता है. जैसा कि देखो ये नॉर्मल रिएक्शन तो टिल्टेड फोर्स है, टेढ़ी फोर्स है. mg उसके लाइन में नहीं है. The two forces mg and normal reaction are not collinear. Again the frictional force is not collinear with mg. So the concept resolution of force is used. Resolution of force में हम क्या करते हैं? ये जो ओरिजिन है वहां से हम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं. ओके, तो हमने क्या करना है कि सभी फोर्सेस को x एक्सिस और y एक्सिस पर लाना. ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल फोर्सेस मस्ट lie along either x axis or y axis. So mg, this force is also in the downward direction and it also lies along the y axis. mg वाली फोर्स तो पहले से ही y एक्सिस पर है. अब प्रॉब्लम है नॉर्मल रिएक्शन का. नॉर्मल रिएक्शन y एक्सिस पर नहीं है. तो देखो ये बहुत इजी ज्योमेट्री है. ज्योमेट्री को समझो. जितने एंगल से हॉरिजॉन्टल लेवल टिल्ट हुआ है, ओके, जितने एंगल से हॉरिजॉन्टल लेवल एलिवेट हुआ है उतने ही एंगल से वर्टिकल लेवल डिप्रेस हुआ है. यानी कि जितना एंगल आपने इस रोड को ऊपर उठाया उतने एंगल से वर्टिकल लेवल नीचे आया. ठीक है ना, वर्टिकल लेवल ऐसे नीचे आएगा. तो ये एंगल भी थीटा रहेगा. तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा का एडजेसेंट एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका वैल्यू आएगा n cos थीटा. हमेशा ध्यान में रखो, फोर्सेस में हमेशा ध्यान में रखो, एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ साइड होता है, the side which is adjacent to the angle is of cos theta. वो हमेशा cos theta का होता है. और एंगल के सामने यानी कि एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है वो कंपोनेंट हमेशा sin थीटा का होता है. वो कंपोनेंट हमेशा sin थीटा का होता है. So the component which is adjacent to the theta is always cos theta. You should multiply the main force to the ratio cos theta, and the component which is opposite to angle theta is sin theta and sin theta. But हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सभी फोर्सेस एक ओरिजिन से स्टार्ट होने चाहिए. ओके, ऑल फोर्सेस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. तो वी विल ड्रॉ n sin theta parallel on y axis. The force n sin theta can be drawn parallel on n x axis. Okay, तो हम क्या करेंगे, n sin theta को यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर देंगे n sin theta और इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे. ठीक है, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट क्या आया, n cos थीटा. थीटा का ऑपोजिट कंपोनेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया n sin. ठीक है, सो ये यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आ गए, एक n cos थीटा आ गया और एक n sin. अब दूसरा फोर्स है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स भी न x एक्सिस पर दिखता है न y एक्सिस पर. We have to resolve this frictional force on x axis as well as on y axis in order to study the balance of forces or the in order to study the balance of forces. Okay, so देखो जितने एंगल से थीटा ऊपर की तरफ गया है उतने ही एंगल से हॉरिजॉन्टल लेवल नीचे गिरा होगा. ये एंगल थीटा आएगा. ठीक है, तो थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ साइड है, थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ साइड है वो आएगा f cos थीटा. You always remember the side which is adjacent to angle theta is cos theta, and you have to multiply the main force with the ratio, and the side which is opposite to the angle theta is called f sin theta,
and you know that all forces must start from the origin. In order to study the forces exactly on x and y axis, you draw this force parallel on y axis. सबको सभी आपको पता है सभी फोर्सेस एक ओरिजिन से स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए आप क्या करो, इस f sin थीटा का एक पैरेलल फोर्स यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो, तो ये आएगा दिस फोर्स ओके इज f sin थीटा। थोड़ा मैंने उसको हाईलाइट ज्यादा कर दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हो। और यहाँ से मैं f sin थीटा को मिटा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो फोर्सेस को रिजॉल्व किया, तो इसको आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना जरूरी है। तो आपका पहला पॉइंट था कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, देन आपका सेकेंड पॉइंट आप बना सकते हो resolve normal reaction into two components. Resolve normal reaction into two components. Number one, n cos theta. N cos theta was in vertical direction. Okay, n cos theta in vertically upward direction. Vertically upward direction. Okay, and what is the second component? N sin theta. It is in a horizontal direction. It is in horizontal inward direction. Horizontal direction. Okay. तो देखो आपने पहले दूसरा पॉइंट बना लिया है। आप ये भी समझ लो कि आपने डायग्राम पर से डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको फिजिक्स में मगअप करने की और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा, डायग्राम समझी, तो डायग्राम पर से आप लिख सकते हो। रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, n cos theta in vertically upward direction and n sin theta in horizontal direction. Resolve the frictional force into two components. So here it is your third point. Resolve frictional force into two components. Resolve frictional force into two components. Number one is f cos theta in horizontal direction. The f cos theta was in horizontal direction, and the other component is f sin theta in vertically downward direction. In vertically downward direction. Okay, so these are your easy notes और easy descriptive part. Okay, theory part आपको लर्न करने की जरूरत है। तो देखो डायग्राम बहुत इजी है, चलो इसको अभी रैप अप कर देते हैं। दैट इज अभी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब हम इसका मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे। दैट इज मैथमेटिकल पार्ट देखने के बाद आपको इसका मैक्सिमम सेफ स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो देखो बहुत इजी था, एक बार मैं जो पिछला 10 मिनट है उसका रिवाइज दे रहा हूँ। देखो एक रोड है और हमने बैंकिंग किया है यहाँ पे एंगल थीटा से। व्हीकल पे तीन फोर्स एक्ट होते हैं, पहला फोर्स है mg, दूसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा फोर्स यहाँ पे होता है फ्रिक्शनल फोर्स, बट उसको हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये तीन फोर्सेस हो गए। तीन फोर्सेस के बाद हम समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस होना चाहिए और ये वाई एक्सिस होना चाहिए। जितने एंगल से आपने रोड को टिल्ट किया है उतने एंगल से वर्टिकल नीचे झुका है, नीचे आएगा, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट आएगा n cos थीटा। 1 second, now we have to resolve n into two components. The first is n cos theta, the other is n sin theta. Similarly, this angle is also theta. In similar way, frictional force is resolved into two components. The first component is f cos theta and the next component is f sin theta. Okay, so I have drawn the diagram within 2 minutes of your previous diagram. ठीक है ना, मैंने वही डायग्राम ड्रॉ करी है ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। ओके, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑनलाइन जो लेक्चर में बच्चे स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं, आप चैट के थ्रू आंसर दे सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैंने रिकॉर्डिंग। तो इन द वर्टिकल लाइन these two forces f sin theta and mg are in downward direction
and n cos theta is in vertical direction. So you can say that both components or both forces F sin theta and mg is balanced by n cos theta. Okay, two forces are acting in downward direction, F sin theta and mg, both are balanced by n cos theta. Okay, so n cos theta and balances both F sin theta and mg. Okay, so the equation formed for this y-axis, the equation formed for this y-axis is, इस y-axis के लिए जो equation form होगी वो इस तरह से है, mg plus f sin theta is equal to n cos theta. करेक्ट है ना, n cos थीटा ने दोनों को बैलेंस किया है ना, तो अभी mg का फॉर्मूला क्या आएगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा आएगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा आएगा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. n cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये अपने को इस बार इसलिए करना पड़ा because if all the trigonometric terms are on the same side, then it will be convenient for us for further calculation. Okay, so that's why we have shifted this f sin theta on the right side. Okay, so now अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपना माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो. ओके, तो आपको यस आपने करेक्ट बताया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा और f cos थीटा ये दो फोर्सेस आते हैं. तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास से आपको लेफ्ट की तरफ यानी कि अंदर साइड की तरफ दो फोर्सेस दिखेंगे, एक आएगा n sin थीटा और दूसरा आएगा f cos थीटा. So both these forces provide you the necessary centripetal force because these forces are towards left side and the vehicle is turning on the left side. You know that there is a danger of skidding the vehicle on the right side. Vehicle का बाहर की तरफ there is a danger of skidding the vehicle or towards outward side in outward direction, but these two forces helps the vehicle to avoid the skidding motion, or you can say that the centrifugal force is balanced by these two forces. Finally, the best sentence or the best result that you can say that these two components, not only frictional force but also normal reaction, provides you the necessary centripetal force in banking of road. This is the main reason CET में ये क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा फैक्टर कौन है जिसने सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करी. द n sin थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा सेंट्रिपिटल फोर्स इन बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड में नॉर्मल रिएक्शन का जो एक्स्ट्रा n sin थीटा वाला कंपोनेंट है इसने सेंट्रिपिटल फोर्स बनाने में हेल्प करी. ओके, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे नोट्स बना लेंगे. द फिफ्थ पॉइंट इज both components n sin theta and f cos theta, both components n sin theta and f cos theta provides the necessary centripetal force, that is fc. okay, so फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला बनना चाहिए, शुरुआत होगी fc को किसने प्रोवाइड किया, लेफ्ट साइड fc आएगा, fc इज इक्वल टू आना चाहिए n sin थीटा प्लस f cos थीटा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. okay, so we have two equations similar way that we have the two equations in the previous case. okay,
जैसा कि प्रीवियस केस में हमारे पास दो इक्वेशंस थे, उसी तरह से हमारे पास अभी दो इक्वेशंस बन गए। स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम तुम बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे हो तो उसको समझने में अगर एक आधा घंटा गया तो चलेगा, बट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप जब इसको एग्जाम के पहले रिवाइज करेंगे तो आपको ये 5 से 10 मिनट में लर्न हो जाए। जिस तरह से हमने अनबैंक्ड रोड में दो इक्वेशंस बनाए थे, mg is balanced by normal reaction and centripetal force is provided by frictional force, इन सिमिलर वे आज हमने बैंकिंग ऑफ रोड में ये दो नए रिएक्शन बनाए हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में, बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर दो नए रिएक्शन है। mg का फॉर्मूला आता है n cos minus f sin, and here centripetal force is provided by not only the frictional force but also normal reaction. So this is the reason the roads are banked along the curve track. Okay, the curve part. Now what is the next procedure? What is the next step? You have to divide equation 2 by 1. Okay, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आपको दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे भी हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब इसके आगे का पूरा प्योरली मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले आने जरूरी है। तो देखते हैं आप कैलकुलेशन समझ पाते हो क्या नहीं। देखो मैं यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। ओके, डिवाइड equation 2 by equation 1, we get fc divided by mg equals to okay, now what is fc? The formula of fc is n sin theta plus f cos theta, and the formula of mg is n cos theta माइनस एफ साइन थीटा। ओके, देखो बराबर केयरफुली ये वैल्यूज रखना है। एफ सी का फॉर्मूला है एन साइन और कॉस, एफ कॉस, एम जी का एन कॉस माइनस एफ साइन। अभी देखो ये पुराना पेज, पुराना स्लाइड में निकाल देता हूँ। अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, इसके कैलकुलेशन को हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आपको पता है एफ सी का फॉर्मूला हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में और इसी लेक्चर में भी देखा है। एफसी का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, और mg का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है इसलिए हम इसको mg बाय 1 लिखते हैं। और राइट साइड में आपको पता है कि मैंने इसी लेक्चर में बताया है कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, वेयर म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos आएगा, माइनस अगेन फ्रिक्शनल फोर्स की जगह आएगा म्यू एन sin थीटा। सो दिस कैलकुलेशन इज ट्रिकी फॉर सम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों को ये ट्रिकी लगेगा, जिनका मैथ स्ट्रांग है उनको आसान लगेगा। तो सभी के लिए मैं आसान तरीके से बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड मीडियम रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड न्यूमरेटर की क्वांटिटी mv स्क्वायर बाय r है, and we will shift the denominator in upward direction, or we will shift the denominator into numerator. It will be in multiple with numerator and it will return as, we can write 1 by mg. okay, देखो डिनोमिनेटर को जब आप शिफ्ट करते हो न्यूमरेटर में तो वो रेसिप्रोकल होगा। whenever you shift the quantity of denominator in numerator it will become reciprocal. okay, so ये mv स्क्वायर बाय r मल्टीप्लाइड बाय 1 by mg बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको एज इट इज रख दो आप थोड़ी देर के लिए, n sin थीटा प्लस म्यू एन cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos माइनस म्यू एन sin। देखो राइट साइड की क्वांटिटी को सिंपल बनाने के लिए आपको अब यहाँ पे करना पड़ेगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय n cos थीटा। ओके, राइट साइड की क्वांटिटी को सिंपल बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ लेफ्ट साइड में m तो कैंसिल हो चुका है, it will become v square divided by rg, and now we will discuss we will see the
वी विल सी दिस स्टेप। ओके, डिवाइड कैसा करते हैं वो देख लो। देखो पहला टर्म क्या है, n sin थीटा, इसको डिवाइड करेंगे हम n cos थीटा से। सेकेंड टर्म को भी ऑब्वियसली सेकेंड टर्म को भी डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज सेकेंड टर्म, म्यू n cos थीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे n cos थीटा से। तो दैट इज आप जब आप न्यूमरेटर की बात करोगे तो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स को डिवाइड बाय n cos करना पड़ेगा। और जब आपने न्यूमरेटर में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करना मस्ट है, कंपलसरी है। तो क्या होगा देखो, n cos थीटा को डिवाइड बाय n cos थीटा आएगा, माइनस म्यू n sin थीटा को डिवाइडेड बाय n cos थीटा यहाँ पे करने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास आता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज द मेन रिजल्ट, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, कैलकुलेशन क्या होगा। देखो यहाँ पे n को कैंसिल करेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, सब लोगों को पता है साइन बाय कॉस tan थीटा आता है, प्लस ओके प्लस म्यू एज इट इज रहेगा, n को कैंसिल करेगा, cos will gets cos theta will get cancel, okay, only mu remain in the numerator, okay, so tan theta plus mu is the simplest form, okay, similarly denominator में क्या होगा, n को कैंसिल करेगा, cos को कैंसिल करेगा, 1 बचेगा, minus mu will remain as it is, n gets cancelled here and sin divided by cos means tan theta will remain as it is, okay, so v square divided by rg equals to tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. You can interchange these two quantities, you can write it as mu plus tan theta. So ये आपका simplest form आ गया, that is आपने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। अब आप देख लो यहाँ पे इक्वेशन बनती है इस तरह से, v square divided by rg is equals to mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta। ये पूरा इक्वेशन v स्क्वायर डिवाइड बाय rg में है। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये जो डिवाइड बाय rg है वो राइट साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इट विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू rg इंटू ब्रैकेट mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta। Finally, if you remove the square from the left side, okay, the whole quantity comes under square root. So v becomes square root of rg into bracket mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. Okay, so this is the main result, and this v is nothing but your v max. So the whole derivation was to obtain the expression for v max. Okay, so this is it. This is your required expression. This is expression for maximum safe speed with which vehicle can be driven, with which vehicle can be driven along, vehicle can be safely driven along curved banked road, driven along curved banked road। आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के जो ट्रैक होती है, जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं उसके नजदीक जो ट्रैक होती है वो हमेशा ऐसे टिल्टेड फॉर्म में होती है, बिकॉज कि कोई एक्सीडेंट ना हो और स्पीड में भी कार अगर टर्न लेगी तो उसको रोड का सपोर्ट मिलेगा ताकि वो स्किड ना हो। ओके, तो मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेटेड वीडियो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब का डेमोन्स्ट्रेटेड वीडियो है, तो आपको मैं ऑनलाइन एक्सप्लेन करने की बजाय उसको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, और आज का जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उसका भी रिकॉर्डेड वर्जन आपको व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, सो और एक चीज मैं आपको बताता हूँ,
जहाँ पे बड़े टर्निंग होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स पे काफी ट्विस्टेड एंड टर्न है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में हम जिसको घाट वाला इलाका बोलते हैं, घाट इलाका, माउंटेन पे जहाँ पे रोड्स बनाते हैं। सो माउंटेन पे क्या होता है, टर्निंग पर रोड ज्यादा टिल्ट करते हैं। आपने तो देखा होगा कि जितने भी फ्लाईओवर्स बनते हैं और अगर वो टर्न रहेंगे तो आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से अगर देखते हो तो आपको फ्लाईओवर जो है ना टर्निंग पर थोड़े से टिल्टेड दिखाई दे, बिकॉज कि आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड, बिकॉज कि आपको व्हीकल को सेफली ड्राइव करना है। देखो गूगल या सैटेलाइट इमेजिंग से कोई भी इंजीनियर या कोई भी साइंटिस्ट ये देख सकता है कि माउंटेन का जो टर्न है उसका रेडियस कितना होगा, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये रोड का आपको लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू मिल जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देन उसके बाद आर की वैल्यू मिल गई तो आपको कितना एंगल रखना है या आपने कितना एंगल रखा वो इंजीनियर्स डिसाइड करेंगे। तो म्यू आर जी, ये तीन चीजों पर से डिसाइड होगा वी मैक्स का वैल्यू। तो वी मैक्स की वैल्यू में तीन चीजों का डिपेंडेंस रहता है, म्यू का, आर का, जी का और एंगल थीटा। तो इसके कुछ डाउट्स रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा 5 मिनट्स में। ओके, तो मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड करता हूँ फिजिक्स का। 5 मिनट्स में मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है।